हेलो। हाँ यार, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। बस यार, मैं भी बहुत बढ़िया। तुझे पता है यार, सरदार जी के पास ना नई नई साड़ियाँ आई हैं A1 क्लास की, और डिस्काउंट भी चल रहा है यार। क्या बात कर रही है? हाँ, जा जाके जल्दी से ले आ। मैं तो बहुत अच्छी साड़ियाँ लेके आई हूँ। पता है, डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने एक के साथ एक और ले ली। सही है यार। बस यार। तू तो बहुत होशियार निकली। अरे यार 50% ही है, बट यार बेस्ट क्वालिटी है। 50% डिस्काउंट? यस। ठीक है, मैं भी आज शाम को लेके आती हूँ। तो एक काम करना, मेरे पास आ जा कल, हम दोनों साथ चलते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, ठीक है, बाय। नमस्ते। मीना जी आप ही हैं? जी बताइए, क्या काम है आपको? मुझे गुप्ता जी ने भेजा है। उन्होंने बताया कि आपको किराएदार की ज़रूरत है, तो क्या यहाँ पर कमरा खाली है? हाँ हाँ, आइए ना, आप अंदर आइए। जी। आपका घर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तो अंदर वाला रूम है। थैंक यू सो मच। वैसे इसका किराया कितना होगा? तुम जितना चाहो उतना दे सकते हो। जी? मेरा मतलब है, इस रूम का रेंट तो 5,000 है, पर आप 4,000 भी दे सकते हैं। जी, थैंक यू आंटी। क्या कहा तुमने? आंटी? मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ? माना कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, हाँ थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक, पर मैं आंटी नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूंगी ना, तो आजकल की मॉडर्न लड़कियों से कम नहीं लगूंगी। आंटी मत बोलना दोबारा। तो क्या बोलूँ फिर? तुम मुझे मीना बुला सकते हो। ठीक है मीना जी, तो मैं आज से शिफ्ट कर लूँ अपना सामान? अरे तुम आज से नहीं, अभी से शिफ्ट करो यार। ठीक है, तो फिर मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। ओके। जी। अरे मीना जी, आप कब आई? अरे सॉरी। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी, मुझे लगा तुम थके हुए होंगे। थैंक यू सो मच मीना जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। वैसे अभिषेक, तुम करते क्या हो? मीना जी, फिलहाल तो मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अपना खर्चा चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ओह गुड। जी। वैसे तुम लगते भी हीरो जैसे हो, तुम्हारी बॉडी इतनी स्लिम फिट जो है। थैंक यू सो मच मीना जी। एक मिनट। हाय, ये सपना कब सच होगा? इसे तो एक ना एक दिन मैं अपना बना कर ही रहूंगी।
अरे तुम आ गए? क्यों, कुछ काम था आपको? हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। 1 मिनट बैठो ना, बैठो। ये लो स्पेशल कॉफी, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं मीना जी, आज कॉफ़ी पीने का एक भी मन। ऐसे कैसे मन नहीं है? मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है। प्लीज एक बार टेस्ट तो करो। मीना जी प्लीज़। प्लीज एक बार तो टेस्ट कीजिए ना। मीना जी रहने दीजिए, फिर कभी। अरे अभिषेक, बहुत परेशान लग रहे हो, बैठो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ, बस इस महीने थोड़ा सैलरी लेट आनी है और बॉस ने कहा है कि सैलरी 15 दिन लेट आएगी। अब आपको भी रेंट देना और घर में भी भिजवाना पैसे, तो कैसे सब कुछ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मीना जी। अरे बस इतनी सी बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो, बाद में दे देना रेंट। अरे नहीं मीना जी, वो वाली बात नहीं है, फिर भी। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम एक काम करना, इस महीने का और अगले महीने का रेंट एक साथ दे देना, अगले महीने। अरे नहीं मीना जी, कैसी बात कर रही हैं? इसी रेंट से तो आपका खर्चा चलता है। हाँ वो बात तो है, पर तुम मेरा एक फेवर कर सकते हो, तुम्हारा रेंट भी मैं माफ कर दूंगी। बताइए मीना जी, जो भी मुझसे होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तुम्हें मेरी कुछ ज़रूरतों को पूरा करना होगा, उसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। मीना जी, मैं कुछ समझा नहीं। मीना जी, ये सही नहीं है। अरे सब सही है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मीना जी, मीना जी, ये सब दोबारा नहीं। हाँ माँ, मैं कल तक पैसे भिजवाता हूँ। हाँ, कल तक कुछ न कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। जी माँ, अपना ध्यान रखिएगा। अरे आप कुछ चाहिए था? नहीं, अपनी माँ से बात कर रहे थे। जी, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है और जितना भी कमाता हूँ सारा खर्चा हॉस्पिटल में चला जाता है। अब समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे पैसे दूँ और आपका रेंट कैसे दूँ। तुम उस चीज़ की बिल्कुल फिक्र मत करो, एक ना एक दिन ये दिन सब पर आता है। मुझ पर भी आया था जिस दिन मेरे पति की डेथ हो गई थी। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, पर मैंने खुद को संभाला। आप परेशान मत होइए मीना जी, मैं 2-4 दिन में अरेंज करके आपको आपका रेंट दे दूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भेज दो, रेंट को रहने दो। अभिषेक, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीना जी, हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं अभिषेक। मीना जी, आप गलत कर रही हैं। अभिषेक सब सही है, समझो। मीना जी, ये सब क्या है? जो कल रात हुआ उसे भूल गए क्या? कल रात के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो सब गलती से हुआ है और आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ गलत नहीं हुआ है, जो भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। और मैं तो उसमें बहुत खुश हूँ। उम्मीद करूँगी कि आगे भी तुम मुझे ऐसे ही खुश रखते रहो और मैं तुम्हारा रेंट माफ़ करती रहूँगी। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभिषेक, यस, हाय सर, आई एम रोजी, आपकी न्यू इंटर्न। यस यस, कम। प्लीज। और बाकी सब अच्छा? बस देखो, तुम्हें यहाँ रोज़ 15 दिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें पता है कि मेरे ऑफिस में मुझे इतना काम रहता है कि मुझे बाहर सिखाने का मौका मिल ही नहीं पाएगा। सो तुम्हें रोज़ इसी टाइम पर मेरे घर पर आना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। ओके? ओके सर। सर नहीं, केवल अभिषेक। ओके अभिषेक। आप चाय, कॉफ़ी? कॉफी। ओके, अभी लेके आया। आपकी कॉफ़ी। थैंक यू सो मच।
अंगूठी किसकी है? रोजी, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं बोलूँ क्या? ऑफ कोर्स, बोलिए। रोजी, यू मैरी मी? सच? थैंक यू रोजी। तुमने ये सब पहले बताया क्यों नहीं? बस बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए नहीं बता पाया। तो मैं इसको पहना दूं? थैंक यू। अभिषेक, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। आप क्या कर रही हैं यहाँ? वही करने आई हूँ जो मेरा हक है। वो जो कुछ भी हुआ पिछली रात को, वो सब मेरी गलती थी, और ये गलती आगे बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या सपने देख रहे हो। तुम उस चुड़ैल से शादी करना चाहते हो ना? मैंने सब देखा है, पर ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ रात को क्या क्या किया है। आपको जो भी करना आप कर लीजिए, लेकिन मैं शादी तो उसी से करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। हेलो तुम रोजी बोल रही हो? जी, आप कौन? वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस लड़के के पीछे तुम पागल हो रही हो ना, वो एक नंबर का धोखेबाज है। उसका अपनी ऑनर के साथ नाजायज संबंध है, और हाँ, वो दोनों एक साथ सोते हैं रात को। तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ लेना, ठीक है? क्या बात है, आज अकेली काम कर रही हो? तुम्हारा अभिषेक सर कहाँ है? वो थोड़ा बाहर गए हैं, किसी काम से आते ही होंगे। बाय द वे, इस लड़के के भी मज़े ही मज़े हैं। एक साथ मेरे साथ रातें बिताता है, और दूसरी तरफ तुमसे शादी के वादे करता है। ये क्या बकवास कर रही हो आप? बकवास? मैं सच कह रही हूँ। वो हर रात मेरे साथ बिताता है और मुझे ढेर सारा प्यार करता है। उसका टच, उसकी किस, उफ। शट अप! क्या हुआ रोज? सब ठीक तो है ना? हाँ बेबी, सब ठीक है। वो मैं आंटी जी को बता रही थी कि मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ, और कोई कुछ भी कह ले या कर दे, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, है ना? हाँ। मुझे ना तुम्हारी हरकत के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया था और रोज को भी बता दिया था कि तू मुझे कैसे ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसाई थी।
मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। जब तुमने देखा कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हूं, तो तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया। अभिषेक, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। पुलिस के सामने धमकी दे रही हो? चलो इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो, इसकी सारी अकड़ निकालते हैं। चलो। छोड़ो। रोज, तुम ठीक हो? हाँ,